मुंबई की रात बहुत ही भारी और तूफानी थी, जहां आसमान से गिरती बारिश की बूंदें सिंघानिया हवेली की खिड़कियों पर तेजी से टकरा रही थीं। हवेली के भीतर का माहौल और भी तनावपूर्ण था, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया अपने पिता के अंतिम वसीयतनामे की शर्तों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अपने आलीशान कार्यालय में बैठा था, जहां चारों तरफ महंगे फर्नीचर और पुरानी पेंटिंग्स सजी हुई थीं, जो उसके परिवार की विशाल शक्ति और संपत्ति का प्रतीक थीं। वकील खन्ना अर्जुन के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और कड़ाई साफ झलक रही थी, क्योंकि समय निकलता जा रहा था। उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया कि यदि वह अगले 24 घंटों के भीतर विवाह नहीं करता है, तो पूरी संपत्ति उसके लालची चचेरे भाई विक्रम के पास चली जाएगी। अर्जुन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी शराब का गिलास मेज पर रखा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। हवेली से कुछ मील दूर अमारा अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर बारिश के बीच संघर्ष कर रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन वह दृढ़ थी। वह एक साधारण पिज्जा डिलीवरी गर्ल थी, जिसका जीवन कर्ज और अपने छोटे भाई की बीमारी की चिंताओं से भरा हुआ था। हर बीतता मिनट उसके लिए भारी था, क्योंकि उसे आज रात का आखिरी ऑर्डर समय पर पहुंचाना था। अन्यथा उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और उसे बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती थी। जब अमारा ने सिंघानिया हवेली के विशाल और भारी फाटकों के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, तो उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका जीवन बदलने वाला है। उसने अपने हेलमेट को ठीक किया और कांपते हाथों से पिज्जा का बॉक्स संभाला, जबकि सुरक्षा गार्डों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन अंदर जाने दिया। वह भारी कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़ी, जहां से रोशनी की किरणें बाहर की ओर झांक रही थीं, और उसने धीरे से वहां लगी विशाल घंटी बजाई। अर्जुन ने अपने कार्यालय का दरवाजा खोलने का आदेश दिया, और जैसे ही अमारा अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। वह साधारण कपड़ों में थी, बारिश से भीगी हुई और थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गरिमा और स्वाभिमान चमक रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की कि यही वह महिला है जिससे वह आज रात शादी करेगा और उसे सिंघानिया साम्राज्य की अगली मालकिन और अपनी कानूनी पत्नी बनाएगा। अमारा ने अर्जुन की बात सुनकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और उसे लगा कि शायद यह कोई क्रूर मजाक या सपना है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह केवल अपना काम करने आई है और उसे इन पागलपन भरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अर्जुन की आवाज में एक गहरा आकर्षण और दृढ़ता थी। उसने उसे एक चेक दिखाया, जिसकी राशि इतनी बड़ी थी कि वह अमारा के जीवन की हर समस्या को एक झटके में हल कर सकती थी और उसे सुरक्षा दे सकती थी। वास्तव में अर्जुन ने यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया था, क्योंकि वह हफ्तों से अमारा की गतिविधियों और उसके कठिन परिश्रम पर नजर रख रहा था। उसने जानबूझकर उसी की दुकान से खाना मंगवाया था, ताकि वह उसे अपनी आंखों से देख सके और उसकी ईमानदारी की परख कर सके। वह जानता था कि अमारा ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो विक्रम जैसे शिकारियों के बीच खुद को सुरक्षित रख सकती है और उसके साम्राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तभी कमरे में विक्रम ने प्रवेश किया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जो जल्द ही क्रोध और अविश्वास में बदल गई जब उसने अर्जुन का प्रस्ताव सुना। उसने अमारा का अपमान करते हुए उसे एक मामूली लड़की कहा और अर्जुन के फैसले को पागलपन करार दिया, जिससे सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। विक्रम की कड़वी बातों ने अमारा के भीतर के स्वाभिमान को जगा दिया और उसने पहली बार अर्जुन की आंखों में सीधे देखते हुए यह महसूस किया कि उसे क्या करना है। अमारा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह उसके लिए अपने भाई के भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र और सबसे बड़ा अवसर था। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि यह केवल एक औपचारिक अनुबंध होगा और वह कभी भी अपनी मर्यादा से समझौता नहीं करेगी। अर्जुन ने उसकी शर्त को तुरंत मान लिया और वकील खन्ना को
शादी के कानूनी कागजात तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे उस रात एक नए और रोमांचक खेल की शुरुआत हो गई। अगले कुछ घंटों में हवेली के भीतर हलचल मच गई, क्योंकि नौकरों को अमारा को एक राजकुमारी की तरह तैयार करने का आदेश दिया गया था। उसे महंगे रेशमी कपड़ों और कीमती आभूषणों से सजाया गया, जिसने उसकी साधारण सुंदरता को एक नया और अलौकिक रूप दे दिया, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। अमारा ने खुद को शीशे में देखा और वह पहचान नहीं पा रही थी कि वह वही लड़की है जो कुछ समय पहले सड़कों पर बारिश में पिज्जा बांट रही थी। एक छोटे और निजी समारोह में भगवान की मूर्ति के सामने अर्जुन और अमारा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पवित्र अग्नि के फेरे लिए। यद्यपि यह विवाह भावनाओं से रहित लग रहा था, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा तनाव और रहस्यमय खिंचाव मौजूद था, जो भविष्य के तूफानों का संकेत दे रहा था। वकील ने जब कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए, तो अर्जुन को लगा कि उसने अपनी संपत्ति बचा ली है, लेकिन अमारा के लिए यह केवल एक नई जंग की शुरुआत थी। जैसे ही रात ढली, अमारा को उसके नए कमरे में ले जाया गया, जो किसी सपने की तरह सुंदर था, लेकिन उसे वहां अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे पता था कि कल सुबह से उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी वह पहले थी, और उसे एक ऐसी दुनिया का सामना करना होगा जहां हर कदम पर खतरा था। अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा होकर अंधेरे को देख रहा था, यह जानते हुए कि उसने एक शेरनी को अपने महल में जगह दी है जो सबको चौंका देगी। पिज्जा की दुकान में मालिक लगातार अमारा पर चिल्ला रहा था, क्योंकि डिलीवरी में देरी हो रही थी और बाहर मौसम खराब था। अमारा ने अपनी फटी हुई रेनकोट पहनी और कांपते हुए हाथ से चाबी उठाई, यह जानते हुए कि यह ऑर्डर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसने अपने छोटे भाई का चेहरा याद किया, जो घर पर बुखार में तप रहा था और उसे दवाइयों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसने उसे उस तूफानी रात में बाहर निकलने की ताकत प्रदान की थी। सड़क पर पानी भरा हुआ था और उसकी मोटरसाइकिल कई बार बंद होने की कगार पर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। अंधेरी सड़कों पर केवल उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी थी, जो बारिश की मोटी चादर को चीरते हुए रास्ता बना रही थी। हर मोड़ पर उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, लेकिन उसकी मंजिल उसे पुकार रही थी। एक ऐसी मंजिल जिसके बारे में उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। जब वह हवेली के अंदर पहुंची, तो वहां की गर्मी और खुशबू ने उसे एक पल के लिए सुन्न कर दिया, क्योंकि बाहर की ठंड बहुत ज्यादा थी। वहां के कालीन इतने नरम थे कि उसे अपने पुराने और गीले जूतों के कारण चलने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, जिससे वहां के फर्श गंदे हो रहे थे। उसने देखा कि वहां के नौकर उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वह कोई अपराधी हो जो किसी पवित्र स्थान को दूषित करने के लिए अंदर घुस आई हो। अर्जुन जानता था कि उसके पिता ने यह शर्त केवल उसे सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उसके असली चरित्र की परीक्षा लेने के लिए रखी थी। वह अपनी अय्यश छवि के पीछे एक बहुत ही तेज और सतर्क दिमाग छुपाए बैठा था, जो अपने दुश्मनों की हर चाल को पहले से ही भांप लेता था। अमारा का चुनाव उसने केवल एक मजबूरी में नहीं किया था, बल्कि उसने उसके भीतर की उस आग को पहचाना था जो किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। वकील खन्ना ने समझौते के मसौदे को दोबारा पढ़ा, जिसमें लिखा था कि अमारा को 1 साल तक अर्जुन की पत्नी बनकर रहना होगा और बदले में उसे भारी धन मिलेगा। इस अनुबंध में कई कड़े नियम थे जो अमारा की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते थे, लेकिन उसके पास उस समय कोई और विकल्प मौजूद नहीं था। उसने अपनी कांपती उंगलियों से पेन पकड़ा और उस कागज पर अपना नाम लिख दिया, जो उसके भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। हवेली के मुख्य रसोइया और अन्य कर्मचारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि कैसे एक मामूली लड़की रातों रात इस विशाल साम्राज्य की मालकिन बन गई। उनके चेहरों पर साफ तौर पर असंतोष और ईर्ष्या देखी जा सकती थी, क्योंकि वे वर्षों से इस परिवार की सेवा कर रहे थे और अब उन्हें एक अजनबी का आदेश मानना होगा। इस नफरत भरे माहौल ने
अमारा को महसूस कराया कि उसका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। हाँ, जहां उसे हर दिन खुद को साबित करना होगा। शादी के बाद जैसे ही अर्जुन कुछ समय के लिए बाहर गया, विक्रम ने अमारा को अकेले पाकर उसे धमकी दी और अपनी असली औकात याद रखने को कहा। उसने कहा कि यह शादी केवल कागजों पर है और वह बहुत जल्द उसे इस हवेली से बाहर फेंकवा देगा, जैसे किसी कचरे को बाहर फेंका जाता है। अमारा ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और शांति से जवाब दिया कि समय ही बताएगा कि कौन किसके सामने झुकता है और कौन इस महल पर राज करता है। अमारा अपने विशाल बेडरूम की बालकनी पर खड़ी होकर शहर की रोशनियों को देख रही थी, जो बारिश के कारण थोड़ी धुंधली नजर आ रही थी। उसे अपने छोटे भाई की याद आई और उसने मन ही मन वादा किया कि वह उसकी खातिर हर मुश्किल का सामना करेगी और कभी पीछे नहीं हटेगी। वह जानती थी कि अर्जुन भी किसी रहस्य से कम नहीं है और उसे उसके असली इरादों को समझने के लिए बहुत धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ने वाली है। अर्जुन ने दूर से अमारा को बालकनी पर खड़े देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो उसकी सामान्य कठोरता से बिल्कुल अलग थी। उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि वह लड़की डरी हुई नहीं थी, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही थी। उसने महसूस किया कि यह अनुबंध केवल एक व्यावसायिक सौदा नहीं रहेगा, बल्कि यह उसके जीवन का सबसे रोमांचक और अप्रत्याशित अध्याय साबित होने जा रहा था। जब सुबह की पहली किरण ने हवेली की खिड़कियों पर दस्तक दी, तो अमारा की नींद खुली और उसे एक पल के लिए लगा कि वह अभी भी अपने पुराने घर में है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आलीशान छत और सजावट पर पड़ी, उसे हकीकत का एहसास हुआ और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने नए जीवन की पहली सुबह का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार किया, यह जानते हुए कि आज का दिन उसके लिए कई नई परीक्षाएं और चुनौतियां लेकर आने वाला है। एक दासी ने आकर उसे स्नान करने और तैयार होने में मदद की और अमारा ने महसूस किया कि अब उसकी हर छोटी हरकत पर नजर रखी जा रही है। उसे एक गहरे लाल रंग की महंगी साड़ी पहनाई गई, जो उसके व्यक्तित्व में एक नई चमक और आत्मविश्वास भर रही थी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने आईने में अपने नए रूप को देखा और खुद से वादा किया कि वह इस वैभव को अपनी पहचान नहीं बनने देगी, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखेगी। नाश्ते की मेज पर अर्जुन पहले से ही बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी पैठ और बुद्धिमत्ता थी। अमारा के वहां पहुंचते ही उसने मेज की ओर इशारा किया और उसे बैठने के लिए कहा, जिससे माहौल में एक अजीब सी औपचारिकता और गंभीरता पैदा हो गई। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मौन में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था, जो उनके बीच के बढ़ते मानसिक युद्ध और तालमेल को दर्शा रहा था। नाश्ते के बाद अर्जुन ने अमारा को अपने करीब बुलाया और उसे एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा कि वह अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकती है और उसे अब पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसने यह भी चेतावनी दी कि बाहर की दुनिया और हवेली के भीतर के लोग उसके लिए आसान नहीं होंगे और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। अमारा ने कार्ड लिया और उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वह अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमारा ने सुबह के समय हवेली के विशाल और ठंडे गलियारों में चलने का फैसला किया, जहां की दीवारों पर सोने की बारीक नक्काशी और भव्य चित्र लगे हुए थे। हर कदम पर उसे यह तीव्रता से महसूस हो रहा था कि यह आलीशान महल उसके पुराने छोटे से घर से कितना अलग है, जहां अक्सर छत से पानी टपकता रहता था। उसकी कीमती रेशमी साड़ी फर्श पर धीरे से रगड़ रही थी, जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि अब उसकी सामाजिक पहचान पूरी तरह बदल चुकी है और उसे संभलना होगा। जैसे ही वह मुख्य हॉल की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि घर के सभी पुराने नौकर और कर्मचारी एक पंक्ति में खड़े होकर उसे घृणा और अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर यह भाव साफ था कि वे एक साधारण लड़की को अपनी मालकिन के रूप में स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे, जो कल तक सड़कों पर घूमती थी।
अमारा ने उनकी नजरों का सामना बिना किसी झिझक के किया और अपनी गर्दन को गर्व से ऊंचा रखा, जिससे उनकी कानाफूसी एक पल के लिए अचानक रुक गई। हॉल के बीचों बीच विक्रम अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और बड़ी जोर जोर से हंस रहा था, जैसे वह किसी बहुत ही मजेदार मजाक का आनंद ले रहा हो। अमारा को देखते ही उसकी हंसी और भी तीखी हो गई और उसने जानबूझकर एक भद्दी टिप्पणी की, जिससे उसके साथी भी मुस्कुराने लगे। उसने अमारा की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिज्जा बॉक्स से निकलने वाली लड़की कभी भी इस खानदानी हवेली की मर्यादा और गरिमा को नहीं समझ पाएगी, चाहे वह कितने भी महंगे कपड़े क्यों न पहन ले। अमारा रुकी नहीं और सीधे उस मेज की ओर बढ़ी जहां विक्रम अपनी घमंडी मुद्रा में बैठा था। उसकी चाल में एक ऐसी गरिमा थी जो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उसने शांत स्वर में विक्रम से कहा कि कपड़े और गहने केवल शरीर को ढकते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान से तय होती है। उसकी इस बेबाक और सटीक प्रतिक्रिया ने विक्रम के चेहरे का रंग उड़ा दिया और उसके दोस्त अचानक चुप हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद अमारा से बिल्कुल नहीं थी। अर्जुन ऊपरी मंजिल की बालकनी से इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और प्रशंसा के भाव उभर आए थे। उसने देखा कि अमारा ने बिना किसी चीख पुकार या गुस्से के अपनी बात रखी और विक्रम जैसे धूर्त इंसान को उसकी सही जगह दिखा दी, जो एक बड़ी जीत थी। वह जानता था कि उसने एक ऐसी जीवन साथी चुनी है जो केवल एक मोहरा नहीं है, बल्कि उसके पास विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालने का अद्भुत और असाधारण हुनर मौजूद है। दोपहर के समय अर्जुन की चाची गायत्री देवी, जो परंपराओं की बहुत बड़ी पक्षधर थीं, हवेली पहुंची और उन्होंने अमारा का कड़ा इम्तिहान लेने का तुरंत निश्चय किया। उन्होंने अमारा को रसोई में जाकर पूरे परिवार के लिए पारंपरिक भोजन तैयार करने का आदेश दिया, यह सोचकर कि एक आधुनिक और कामकाजी लड़की रसोई के काम में निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। गायत्री देवी की आंखों में एक चुनौती थी जो अमारा को यह बताने के लिए काफी थी कि यह रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है। अमारा ने बिना किसी शिकायत के चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में बांधकर रसोई के उस विशाल साम्राज्य में कदम रखा जहां दर्जनों रसोइये काम कर रहे थे। उसने बहुत ही सलीके और फुर्ती के साथ मसालों का चुनाव किया और अपनी मां द्वारा सिखाई गई पारंपरिक विधियों का उपयोग करते हुए पकवान बनाना शुरू कर दिया। वहां खड़े रसोइये भी उसकी कुशलता और काम करने के तरीके को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह किसी अनुभवी गृहिणी की तरह हर चीज को संभाल रही थी। भोजन की महक जल्द ही पूरी हवेली में फैल गई, जिससे लोगों की भूख और जिज्ञासा दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि खुशबू बहुत ही लाजवाब और सुखद थी। जब डाइनिंग टेबल पर भोजन परोसा गया तो गायत्री देवी ने बड़े संदेह के साथ पहला निवाला चखा, लेकिन स्वाद इतना अद्भुत था कि वह अपनी आलोचना को शब्द नहीं दे पाई। अर्जुन ने भी खाना खाया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि अमारा ने केवल भोजन नहीं बनाया बल्कि दिल जीता है। शाम को विक्रम ने एक और साजिश रची और उसने अमारा के कमरे की सफाई करने वाली दासी को कुछ पैसे देकर अमारा के कीमती गहने कहीं छुपाने के लिए राजी कर लिया। उसका इरादा अमारा पर चोरी का झूठा आरोप लगाना या उसे लापरवाह साबित करना था, ताकि अर्जुन की नजरों में उसकी छवि खराब हो सके और वह उसे घर से निकाल दे। उसने सोचा कि यह छोटी सी चाल अमारा के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देगी और वह डर के मारे अपनी गलती स्वीकार कर लेगी, जो गलत था। जब अमारा को पता चला कि उसके गहने गायब हैं, तो वह घबराने के बजाय बहुत शांत हो गई और उसने कमरे के हर कोने का बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अलमारी के पास कालीन पर कुछ मिट्टी के निशान थे, जो किसी बाहरी व्यक्ति के जूतों के हो सकते थे, क्योंकि वह खुद वहां चप्पल पहनकर ही जाती थी। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया
और सुरक्षा कैमरों की फुटेज की जांच करने की मांग की, जिससे हवेली के भीतर मौजूद भ्रष्ट कर्मचारियों के बीच खलबली मच गई। विक्रम को उम्मीद नहीं थी कि अमारा इतनी जल्दी और इतनी तार्किक तरीके से कार्रवाई करेगी। इसलिए उसने फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पहले ही वहां पहुंच गया था। अर्जुन ने सुरक्षा टीम को आदेश दिया कि कमरे में जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जाए और सच को तुरंत बाहर लाया जाए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। अमारा ने शांति से दासी की ओर देखा और उससे सच बोलने को कहा, जिससे वह दासी डर गई और उसने रोते हुए विक्रम का नाम बताया। हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें विक्रम पर टिक गईं, जो शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि उसकी घटिया साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो गई थी। अर्जुन ने विक्रम को कड़ी चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उसे हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी। इस घटना ने अमारा की स्थिति को हवेली में और भी मजबूत बना दिया और नौकरों के मन में उसके प्रति एक नया सम्मान और थोड़ा डर पैदा हुआ। रात के सन्नाटे में अर्जुन अमारा के कमरे में गया और उसने देखा कि वह अभी भी जाग रही थी और खिड़की से बाहर गिरते हुए पानी की बूंदों को ध्यान से देख रही थी। उसने अमारा से पूछा कि वह इतनी बहादुर कैसे है और वह इन सब साजिशों का सामना इतनी शांति से कैसे कर लेती है, जबकि उसका पूरा जीवन बदल गया है। अमारा ने मुड़कर देखा और कहा कि गरीबी ने उसे लड़ना सिखाया है और वह जानती है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ न हो तब ताकत आती है। अर्जुन उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि अमारा केवल उसकी संपत्ति बचाने का जरिया नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उसे बदल सकता है। उसने उसे बताया कि इस हवेली में बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं और हर कोई जो मुस्कुराता है वह दोस्त नहीं होता, इसलिए उसे अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी होंगी। अमारा ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया और उसे आश्वासन दिया कि वह किसी को भी इस साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की अनुमति कभी नहीं देगी। अगले दिन हवेली में एक वकील आया जो अर्जुन के पिता का पुराना मित्र था और उसने अमारा के साथ अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त की ताकि वह उसे जान सके। उसने अमारा से उसके परिवार और उसके सपनों के बारे में पूछा और अमारा ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी सच्चाई और अपने भाई के प्रति अपने प्रेम को बहुत ही ईमानदारी से व्यक्त किया। वकील ने उसके जवाबों में एक ऐसी सच्चाई और गहराई देखी जो उसे अमूमन ऊंचे घरानों की लड़कियों में कभी नहीं मिली। उधर विक्रम अपने कमरे में बंद होकर हार का बदला लेने की योजना बना रहा था और उसने शहर के एक कुख्यात गैंगस्टर से संपर्क किया ताकि वह अमारा के अतीत को कुरेद सके। वह जानता था कि हर किसी का कोई न कोई राज होता है और यदि वह अमारा के अतीत से कुछ बुरा निकाल लाया तो वह अर्जुन के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ पाएगा। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे उसे खतरा उठाना पड़े। अमारा ने अपने भाई को फोन किया और उसे अपनी नई स्थिति के बारे में बताया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका भाई परेशान न हो और उसे लगे कि सब ठीक है। उसने उसे अच्छे डॉक्टर के पास जाने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा, जबकि उसके दिल में एक टीस थी कि वह उसे अभी अपने पास नहीं बुला सकती थी। फोन रखने के बाद उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद को फिर से एक मजबूत महिला के रूप में ढाला जो चुनौतियों का मुकाबला करेगी। हवेली की एक पुरानी नौकरानी शांति, जो अर्जुन की बचपन की आया थी, अमारा के पास आई और उसने उसे हवेली के इतिहास और अर्जुन के अकेलेपन के बारे में कुछ बातें बताईं। उसने बताया कि कैसे अर्जुन ने अपनी मां को खोने के बाद खुद को एक कठोर आवरण में बंद कर लिया था और कैसे वह वास्तव में एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति है। अमारा ने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसे लगा कि शायद अर्जुन को भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे समझ सके। रात के खाने के समय हवेली का वातावरण थोड़ा शांत था, लेकिन विक्रम की अनुपस्थिति ने एक अजीब सा संदेह पैदा कर दिया था जो अमारा के मन को लगातार परेशान कर रहा था।
अर्जुन भी थोड़ा चिंतित लग रहा था और उसने अपने सुरक्षा प्रमुख से कुछ गुप्त बातें कीं, जिससे यह स्पष्ट था कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक घटित हो रहा है। अमारा ने महसूस किया कि शांति का यह समय केवल एक तूफान के आने से पहले की खामोशी है और उसे तैयार रहना होगा। सोने से पहले अमारा ने पुस्तकालय में जाकर कुछ कानूनी किताबों को पढ़ने का फैसला किया, ताकि वह अपने अधिकारों और इस अनुबंध की बारीकियों को और अधिक गहराई से समझ सके। वह घंटों तक वहां बैठी रही और उसने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया जो भविष्य में उसके काम आ सकते थे और उसे किसी भी कानूनी जाल से बचा सकते थे। उसकी इस लगन और सीखने की इच्छा को देखकर अर्जुन, जो पास ही के कमरे में काम कर रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। तभी अचानक हवेली की लाइटें चली गईं और पूरी जगह गहरे अंधेरे में डूब गई, जिससे अमारा के दिल की धड़कन एक पल के लिए बहुत तेज हो गई, क्योंकि वातावरण भयानक था। उसने अंधेरे में ही अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और पास रखे एक भारी कैंडलब्रा को सुरक्षा के लिए उठा लिया, क्योंकि उसे किसी के कदमों की आहट बहुत करीब से सुनाई दी थी। वह धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ी और अपने डर को नियंत्रित करते हुए यह देखने की कोशिश की कि कौन है। अचानक एक मजबूत हाथ ने अमारा का मुंह दबा दिया और उसे एक अंधेरे कोने की ओर खींचने लगा, जिससे अमारा ने अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। उसने अपने पैर से हमला किया और हमलावर को धक्का देने में सफल रही, जिससे वह व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर गया और उसके हाथ से एक टॉर्च नीचे फर्श पर गिर गई। जब उसने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली तो उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम का एक वफादार गुंडा था जो हवेली में घुसा था। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा और उसने उस आदमी को दबोच लिया, जबकि अमारा ने तुरंत अलार्म बजा दिया, जिससे पूरी हवेली के सुरक्षा गार्ड वहां दौड़ते हुए आ पहुंचे और स्थिति को संभाला। अर्जुन ने देखा कि अमारा डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक थी जो यह दिखा रही थी कि वह अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम है। उसने पुलिस को फोन किया और उस आदमी को उनके हवाले कर दिया, यह जानते हुए कि यह सीधे तौर पर एक चुनौती थी। इस घटना के बाद अर्जुन ने अमारा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, और अमारा ने बस सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। उन दोनों के बीच एक अनकहा बंधन और गहरा होने लगा था, जहां शब्द कम थे लेकिन विश्वास और सुरक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, जो सुखद थी। अमारा ने महसूस किया कि इस सोने के पिंजरे में भी उसे अपनी जगह बनानी होगी और उसे एक किला बनाना होगा। अगली सुबह तक हवेली में शांति लौट आई थी, लेकिन अमारा के मन में अब कोई भ्रम नहीं बचा था कि उसे यहां बहुत ही संभल कर और बुद्धिमानी के साथ हर कदम उठाना होगा। उसने अपने नए दिन की शुरुआत एक नई शपथ के साथ की कि वह केवल अर्जुन की पत्नी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इस साम्राज्य की एक ऐसी रक्षक बनेगी जिसे कोई नहीं गिरा पाएगा। उसकी इस दृढ़ता ने उसे एक साधारण लड़की से एक शक्तिशाली और रणनीतिक सोच रखने वाली महिला बना दिया। विक्रम अपने अंधेरे और धुएं से भरे कमरे में बैठा था और उसके सामने मेज पर कई पुरानी फाइलें बिखरी हुई थीं, जो अमारा के पिछले जीवन के रहस्यों को उजागर करने के लिए काफी थीं। उसने एक निजी जासूस को मोटी रकम दी थी ताकि वह उस बस्ती की हर गली और कोने की छानबीन कर सके जहां अमारा रहती थी और मेहनत से काम करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उस लड़की के अतीत से कोई ऐसी गंदगी निकालना चाहता था जो अर्जुन के भरोसे को तोड़ सके। अगली सुबह अर्जुन ने अमारा को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया, जहां की शांति और पुरानी किताबों की खुशबू ने एक गंभीर वातावरण बना दिया था, जो कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने अमारा को कॉरपोरेट जगत की बारीकियों और उच्च समाज के कड़े शिष्टाचार के बारे में सिखाना शुरू किया, क्योंकि वह चाहता था कि वह किसी भी बड़ी महफिल में आत्मविश्वास के साथ खड़ी रह सके। अर्जुन केवल उसे तैयार नहीं कर रहा था,
बल्कि वह बड़ी चतुराई से उसकी वफादारी और विपरीत परिस्थितियों में उसके व्यवहार की गहराई से परीक्षा भी ले रहा था। हवेली की मुख्य दासी, जो वर्षों से विक्रम की वफादार रही थी, ने जानबूझकर अमारा को गलत जानकारी दी ताकि वह एक महत्वपूर्ण पारिवारिक बैठक में देरी से पहुंचे और सबके सामने अपमानित हो जाए। अमारा ने महसूस किया कि रसोई के कर्मचारियों से लेकर सफाई करने वालों तक लगभग हर कोई उसे एक घुसपैठिया समझ रहा था और उसके हर छोटे काम में बाधा डालने की लगातार कोशिश कर रहा था। हालांकि अमारा ने अपना आपा नहीं खोया और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस दासी की चाल को समय रहते ही समझ लिया था। एक शाम जब दोनों पुस्तकालय में बैठे थे, अर्जुन ने अनजाने में एक पुरानी रसीद मेज पर छोड़ दी, जिसे अमारा ने उठा लिया और उसे देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध और हैरान रह गई। वह रसीद उसकी पिज्जा की दुकान के उस पुराने कर्ज की थी, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ हफ्ते पहले ही चुपचाप चुका दिया था और उसे दुकान बचाने में बड़ी मदद की थी। अमारा ने तुरंत महसूस किया कि उसकी और अर्जुन की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि अर्जुन ने उसे बहुत पहले ही चुन लिया था। अमारा ने साहस जुटाया और अर्जुन से सीधे तौर पर पूछा कि उसने उसे ही क्यों चुना और उस रात उसने पिज्जा क्यों मंगवाया था, जबकि वह जानता था कि वह असल में कौन है। अर्जुन कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश रहा और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो यह बता रही थी कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। उसने स्वीकार किया कि उसने उसे तब देखा था जब वह अपनी दुकान के बाहर कुछ गुंडों से बहादुरी से लड़ रही थी। विक्रम के जासूस ने उसे एक पुरानी तस्वीर दी, जिसमें अमारा एक स्थानीय गुंडे के साथ खड़ी दिख रही थी, जो वास्तव में उसका पुराना लेनदार था जिससे उसने मजबूरी में पैसे लिए थे। विक्रम ने इस तस्वीर को गलत तरीके से पेश करने की योजना बनाई ताकि यह दिखाया जा सके कि अमारा का आपराधिक दुनिया से कोई गहरा संबंध रहा है और वह धोखेबाज है। उसने सोचा कि यह है सबूत अर्जुन के साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा और वह उसे तुरंत घर से निकालने पर मजबूर हो जाएगा। अमारा को अर्जुन के प्रशिक्षण के दौरान यह समझ में आया कि इस हवेली में केवल शब्द ही हथियार नहीं है, बल्कि चुप्पी और सही समय पर लिया गया फैसला सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने अर्जुन की दी हुई व्यापारिक फाइलों को रात भर जागकर पढ़ा और उनमें छिपे हुए छोटे छोटे वित्तीय दोषों को पहचानना शुरू कर दिया जो किसी की नजर में नहीं आए थे। उसकी इस लगन ने अर्जुन को यह विश्वास दिला दिया कि अमारा केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार है। हवेली के वफादार कर्मचारियों और विक्रम के चमचों के बीच एक शीत युद्ध छिड़ गया था, जहां हर दिन अमारा को नीचा दिखाने की नई योजनाएं बनाई जा रही थीं ताकि वह डर जाए। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान विक्रम ने जानबूझकर अमारा के सामने उसके पुराने पेशे का मजाक उड़ाया और उसे पिज्जा रानी कहकर संबोधित किया ताकि उपस्थित मेहमानों के सामने उसे शर्मिंदा किया जा सके। अमारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ईमानदारी की कमाई से रोटी कमाना किसी भी विरासत में मिली दौलत से कहीं ज्यादा गर्व की बात है। अर्जुन ने अमारा को एक नया प्रोजेक्ट दिया जहां उसे सिंघानिया ग्रुप की चैरिटी शाखा का प्रबंधन संभालना था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी साबित होने वाली थी। अमारा ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से फाइलों की जांच शुरू की, जहां उसे वित्तीय अनियमितताओं के कुछ संदिग्ध और छिपे हुए संकेत मिले। उसे एहसास हुआ कि कोई हवेली के भीतर से ही कंपनी के पैसों का गबन कर रहा है और यह जानकारी उसे बहुत खतरे में डाल सकती थी। विक्रम ने महसूस किया कि अमारा उसके काले कारनामों के बहुत करीब पहुंच रही है, इसलिए उसने उसे डराने के लिए उसके छोटे भाई को अगवा करने की एक खतरनाक और गुप्त योजना बनाई। वह जानता था कि अमारा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भाई है और यदि वह उसे अपने कब्जे में ले ले तो वह अमारा को अपनी उंगलियों पर नचा सकेगा और उसे चुप करा देगा। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित स्कूल से उस लड़के पर नजर रखें और मौका देखें।
अमारा को किसी अनहोनी का आभास हो गया था, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से अपनी दुकान के आसपास कुछ अजनबी कारों को मंडराते हुए देखा था, जो सामान्य बात बिल्कुल नहीं थी। उसने तुरंत अर्जुन को सूचित नहीं किया, क्योंकि वह पहले खुद सबूत जुटाना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि इस साजिश के पीछे वास्तव में किसका दिमाग काम कर रहा है। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली और चुपचाप उन लोगों का पीछा करना शुरू किया, जिससे उसकी जासूसी और निडरता का एक नया पहलू सामने आया। पीछा करते समय अमारा ने देखा कि वे लोग विक्रम के निजी फार्म हाउस की ओर जा रहे थे, जो शहर से काफी दूर एक सुनसान और घने जंगली इलाके में स्थित था और डरावना था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण हेलमेट और जैकेट पहनी थी, ताकि कोई उसे पहचान न सके और वह आसानी से उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रख सके। वहां पहुंचकर उसने जो सुना, उसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी, क्योंकि वे लोग अर्जुन की हत्या की साजिश रच रहे थे। अमारा ने अपने मोबाइल फोन से उन लोगों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो विक्रम और उसके साथियों के बीच हो रही थी और जिसमें कंपनी के शेयर्स को हड़पने की बात की गई थी। वह जानती थी कि यह सबूत अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे विक्रम का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन उसे वहां से सुरक्षित निकलना भी जरूरी था। जैसे ही वह मुड़ी, उसके जूतों की आवाज से एक गार्ड सतर्क हो गया और उसने चिल्लाकर सबको सावधान कर दिया। अमारा ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से भागने लगी, जबकि गुंडे अपनी बड़ी गाड़ियों में उसका पीछा कर रहे थे और उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी ड्राइविंग स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन किया और तंग गलियों का सहारा लिया, जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती थीं, जिससे वह कुछ समय के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से शांत था और वह केवल अर्जुन तक पहुंचने की सोच रही थी। जब वह हवेली पहुंची तो वह पूरी तरह से धूल में सनी हुई थी और उसकी सांसें फूल रही थीं, जिससे वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड और नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। वह सीधे अर्जुन के कमरे की ओर भागी और उसे वह सारी रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसने अर्जुन के चेहरे पर एक कठोर और ठंडी खामोशी पैदा कर दी, जो विनाश का संकेत थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि अमारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है, जिससे उसके मन में सम्मान की भावना और बढ़ गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को सक्रिय किया और अमारा के भाई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया, ताकि विक्रम उसे अपनी साजिशों में दोबारा इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। उसने अमारा का हाथ पकड़ा और उसे आश्वासन दिया कि अब से उसकी सुरक्षा उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और वह किसी को भी उसे छूने तक की अनुमति कभी नहीं देगा। उन दोनों के बीच एक मूक समझौता हुआ कि वे मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। अगले दिन विक्रम ने सोचा कि उसका प्लान सफल हो गया है और वह बड़ी शान से नाश्ते की मेज पर आया। लेकिन उसने देखा कि माहौल कुछ बदला हुआ और काफी तनावपूर्ण था। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर विक्रम के भीतर एक अनजाना डर समा गया, जो उसे बेचैन करने के लिए काफी था। अमारा ने बहुत ही शांति से विक्रम को कॉफी सर्व की और उसकी आंखों में देखते हुए एक फीकी सी मुस्कान दी। अमारा ने महसूस किया कि हवेली की पुरानी आया शांति भी विक्रम की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और उसने अमारा को कुछ पुराने दस्तावेज दिए जो विक्रम के भ्रष्टाचार से जुड़े थे। इन दस्तावेजों से पता चला कि विक्रम पिछले कई वर्षों से कंपनी के फंड्स का उपयोग अपने जुए के कर्ज को चुकाने के लिए कर रहा था, जो एक अपराध था। अमारा ने इन सभी सबूतों को एक सुरक्षित फाइल में रखा और अर्जुन के साथ मिलकर अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगी। विक्रम ने अपनी हार को भांपते हुए एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया और उसने बोर्ड के सदस्यों को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया, ताकि वह अर्जुन के खिलाफ विद्रोह कर सके। उसने दावा किया कि अर्जुन एक साधारण लड़की के प्रभाव में आकर कंपनी के भविष्य को खतरे में डाल रहा है
और उसे नेतृत्व के पद से हटाया जाना चाहिए। वह नहीं जानता था कि अमारा ने पहले ही कुछ वफादार सदस्यों को अपनी ओर कर लिया था और उनके पास ठोस सबूत थे। बोर्ड मीटिंग के दौरान माहौल बहुत ही गर्म था और विक्रम अपनी पूरी ताकत के साथ अर्जुन पर झूठे आरोप लगा रहा था, जिससे कुछ सदस्य भ्रमित होने लगे थे और चिंता में थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अमारा पूरी गरिमा के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसमें विक्रम के सारे काले कारनामे और वित्तीय गबन के पक्के सबूत थे। उसने एक एक करके सारे दस्तावेजों को प्रोजेक्टर पर दिखाया, जिससे कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ गए और सन्नाटा छा गया। विक्रम ने चिल्लाने की कोशिश की और इसे एक साजिश बताया, लेकिन जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वह कांपने लगा, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने खड़े होकर बहुत ही शांत स्वर में कहा कि सिंघानिया साम्राज्य कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करता, और उसने विक्रम को पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया। अमारा की बुद्धिमानी और साहस ने आज न केवल अर्जुन की संपत्ति को बचाया था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी शिखर पर पहुंचा दिया था। पुलिस विक्रम को हथकड़ी लगाकर ले गई और बोर्ड के सदस्यों ने अमारा की सराहना की, यह महसूस करते हुए कि वह इस पद के लिए कितनी योग्य और सक्षम महिला साबित हुई है। अर्जुन ने सबके सामने अमारा का हाथ थामा और उसे अपनी बराबरी की साझीदार के रूप में पेश किया, जिससे हवेली के पुराने नौकरों के मन में भी उसके प्रति सम्मान जागा। अमारा को लगा कि उसकी मेहनत सफल हुई है, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल एक बड़ी लड़ाई की जीत थी और सफर लंबा है। रात को हवेली में एक शांति थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी, और अमारा ने पहली बार राहत की सांस ली, क्योंकि उसका भाई अब पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ था। अर्जुन उसके पास आया और उसने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन अमारा ने कहा कि उसने केवल वही किया जो उसे सही लगा और जो उसकी नैतिकता ने उसे सिखाया था। उन दोनों ने बालकनी से शहर की ओर देखा, जहां अब भविष्य की संभावनाएं बहुत उज्ज्वल और स्पष्ट नजर आ रही थीं, जो सुखद एहसास दे रही थी। अर्जुन ने अमारा को बताया कि वह अब इस अनुबंध को खत्म करना चाहता है और उसे एक वास्तविक विवाह का प्रस्ताव देना चाहता है, क्योंकि वह अब उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अमारा उसकी बात सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उसने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके बीच का रिश्ता केवल एहसान पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि समय आने पर वह अपना जवाब देगी, जिससे अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। शहर के सबसे आलीशान होटल के भव्य हॉल में रोशनी की चकाचौंध चारों तरफ फैली हुई थी, जहां व्यापारिक जगत के दिग्गज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। अमारा ने गहरे सुनहरे रंग का एक शानदार गाउन पहना था, जो उसके आत्मविश्वास को जो और भी अधिक निखार रहा था और उसे एक शाही रूप दे रहा था। अर्जुन उसके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि अमारा ने कितनी जल्दी इस नई दुनिया के तौर तरीकों को आत्मसात कर लिया था। हवेली की दासी और कुछ पुराने नौकरों ने सोचा था कि अमारा इस तरह के बड़े सामाजिक आयोजनों में घबरा जाएगी, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। जैसे ही वे हॉल के बीचों बीच पहुंचे, सभी की निगाहें इस नई जोड़ी पर टिक गईं, जो न केवल सुंदर दिख रही थी बल्कि शक्तिशाली भी लग रही थी। अर्जुन ने धीरे से अमारा का हाथ थाम लिया, जिससे उसे एक अनकहा सहारा मिला और उसे महसूस हुआ कि वह इस सफर में बिल्कुल भी अकेली नहीं है। अचानक हॉल के मुख्य द्वार पर हलचल हुई और विक्रम अपने वकील के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच एक असहज सन्नाटा छा गया। हालांकि उसे पुलिस ले गई थी, लेकिन उसने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में जमानत हासिल कर ली थी और वह वापस आ गया था। उसकी आंखों में अर्जुन और अमारा के लिए नफरत की आग जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली और बनावटी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। विक्रम सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा और उसने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में उन्हें बधाई दी।
जैसे कि पिछले दिनों कुछ भी बुरा हुआ ही नहीं था। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित रखा और बहुत ही पेशेवर तरीके से उसका स्वागत किया, जबकि अमारा उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रही थी। उसने महसूस किया कि विक्रम की बॉडी लैंग्वेज में एक नई तरह की आत्मविश्वास भरी अकड़ थी, जो यह संकेत दे रही थी कि उसके पास कोई नया प्लान है। पार्टी के बीच में जब अर्जुन कुछ प्रमुख निवेशकों के साथ एक जरूरी चर्चा में व्यस्त था, अमारा ने देखा कि विक्रम चुपचाप हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने अपनी सहज बुद्धि का उपयोग किया और बिना किसी को शक होने दिए उसका पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि उसे कुछ गलत होने का गहरा अंदेशा था। वह गलियारे के अंधेरे कोनों का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ी, जहां उसने देखा कि विक्रम एक अनजान व्यक्ति के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था। वह व्यक्ति शहर के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी समूह का सीईओ रजत मेहरा था, जो पिछले कई वर्षों से सिंघानिया ग्रुप को गिराने की फिराक में लगा हुआ था। अमारा ने अपनी सांसें रोक लीं और एक भारी पर्दे के पीछे छिप गई, ताकि वह उनकी बातचीत को साफ तौर पर सुन सके और सबूत इकट्ठा कर सके। उसने सुना कि विक्रम उन्हें सिंघानिया ग्रुप के नए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट वायु के गुप्त डेटा और ब्लूप्रिंट सौंपने का वादा कर रहा था। विक्रम ने बहुत ही नीचता के साथ कहा कि वह कंपनी के मुख्य सर्वर का एक्सेस कोड अगले 48 घंटों के भीतर उन्हें दे देगा, जिससे अर्जुन का पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। रजत मेहरा ने बदले में विक्रम को विदेश में एक सुरक्षित ठिकाना और बहुत बड़ी रकम देने का आश्वासन दिया, ताकि वह कानूनी पचड़ों से पूरी तरह बच सके। अमारा का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह विश्वासघात कंपनी की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख सकता था। अमारा ने महसूस किया कि उसे तुरंत अर्जुन को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसे संदेह था कि हवेली और ऑफिस के भीतर अभी भी कुछ गद्दार छिपे हुए हो सकते हैं। उसने अपनी पुरानी आदतों का इस्तेमाल किया और अपने फोन से उनकी बातचीत का छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड किया, लेकिन अचानक उसे पास ही एक गार्ड के कदमों की आहट सुनाई दी। वह बहुत ही फुर्ती के साथ वहां से निकली और दूसरे रास्ते से वापस हॉल में पहुंच गई, जैसे कि वह बस थोड़ा टहलने गई हो। हॉल में लौटकर उसने बहुत ही शांति से अर्जुन की ओर देखा और एक खास संकेत दिया, जिसे अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत ही गंभीर बात हुई है। अर्जुन ने मीटिंग खत्म की और अमारा के पास आया, जहां अमारा ने बहुत ही कम शब्दों में उसे खतरे की गंभीरता और विक्रम के नए गठबंधन के बारे में बताया। अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने महसूस किया कि अब खेल केवल बचाव का नहीं, बल्कि एक बड़े हमले का होने वाला था। अमारा ने अर्जुन को सुझाव दिया कि उन्हें अभी विक्रम को यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि उन्हें उसके प्लान के बारे में पता चल गया है, ताकि वे उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। उसने अपनी रणनीतिक सोच का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे सर्वर में एक नकली डेटा फाइल डाल सकते हैं जो विक्रम को असली लगेगी, लेकिन वह पूरी तरह बेकार होगी। अर्जुन अपनी पत्नी की इस बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गया और उसने महसूस किया कि उसने वास्तव में एक हीरा और एक रक्षक ढूंढ लिया है। अगली सुबह अमारा ने खुद को एक जासूस के रूप में ढाला और वह आईटी विभाग में यह पता लगाने गई कि आखिर विक्रम किसके जरिए सिस्टम को हैक करने वाला था। उसने वहां के कर्मचारियों की गतिविधियों का निरीक्षण किया और देखा कि एक जूनियर इंजीनियर, जो बहुत ही संदिग्ध व्यवहार कर रहा था, लगातार फोन पर बात कर रहा था। अमारा ने उससे बहुत ही सहजता से बात की और बातों बातों में उसे यह महसूस कराया कि वह उसके राज के बारे में थोड़ा बहुत जानती है। वह इंजीनियर घबरा गया और उसने अमारा के सामने यह स्वीकार कर लिया कि विक्रम ने उसके परिवार को धमकी देकर उसे इस काम के लिए मजबूर किया था। अमारा ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह उनकी मदद करेगा तो उसे और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उसे पुलिस की कार्रवाई से भी बचाया जाएगा। इस तरह अमारा ने विक्रम के सबसे बड़े हथियार को ही अपना मोहरा बना लिया और उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। अर्जुन और अमारा ने मिलकर प्रोजेक्ट वायु के सर्वर में एक डिजिटल जाल बिछाया, जो किसी भी अनधिकृत एक्सेस पर
तुरंत अलर्ट भेजने और घुसपैठिए की लोकेशन ट्रैक करने में सक्षम था। अमारा ने यह सुनिश्चित किया कि सारा नकली डेटा इतना विश्वसनीय दिखे कि कोई भी विशेषज्ञ भी पहली नजर में उसे फर्जी नहीं कह पाएगा, जो बहुत कठिन था। उसने रातों की नींद त्याग दी और फाइलों की बारीकियों पर काम किया, जिससे उसकी मेहनत और कंपनी के प्रति उसकी निष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस बीच विक्रम पूरी तरह से बेखबर था कि उसका हर कदम अब अर्जुन और अमारा की निगरानी में था और वह अपनी जीत का जश्न समय से पहले ही मना रहा था। उसने रजत मेहरा को फोन करके बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है और वे जल्द ही सिंघानिया ग्रुप की बर्बादी का गवाह बनेंगे, जिससे वह खुश था। वह नहीं जानता था कि वह जिस गड्ढे को दूसरों के लिए खोद रहा था, वह वास्तव में उसके खुद के पतन का कारण बनने वाला था। अमारा ने इसी दौरान हवेली के भीतर की राजनीति को भी बहुत ही चतुराई से संभाला और उन नौकरों का विश्वास जीता जो पहले उसे एक बाहरी व्यक्ति समझते थे। उसने उनकी छोटी मोटी समस्याओं को हल किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वह केवल एक मालकिन नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा है जो उनका सम्मान करती है। धीरे धीरे हवेली का वातावरण बदलने लगा और वफादारी की लहर विक्रम के पक्ष से हटकर अब धीरे धीरे अमारा की ओर मजबूती से बढ़ने लगी थी। एक रात जब विक्रम ने सर्वर से डेटा चुराने की कोशिश की, अमारा और अर्जुन कंट्रोल रूम में बैठकर उसकी हर हरकत को लाइव देख रहे थे और सबूत दर्ज कर रहे थे। विक्रम ने जैसे ही प्रोजेक्ट वायु की फाइल को कॉपी किया, उसके कंप्यूटर पर एक वायरस सक्रिय हो गया जिसने उसकी सारी निजी फाइलें और गबन के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना शुरू कर दिया। वह घबरा गया और उसने सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सारा डेटा कंट्रोल रूम में सुरक्षित पहुंच गया। अमारा ने अर्जुन से कहा कि अब समय आ गया है कि वे विक्रम के चेहरे से नकाब हटा दें और उसे दुनिया के सामने एक गद्दार के रूप में पेश करें। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की घोषणा की और साथ ही कुछ ऐसे खुलासे करने का वादा किया जो सबको चौंका देंगे। विक्रम को लगा कि शायद अर्जुन अभी भी अंधेरे में है, इसलिए वह भी उस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व के साथ पहुंचा ताकि वह नाटक कर सके। कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्जुन ने जब मंच संभाला तो उसने विक्रम को भी मंच पर बुलाया और उसे कंपनी के प्रति उसकी सेवाओं के लिए सम्मानित करने का नाटक किया। विक्रम जब मुस्कुराते हुए मंच पर आया तो अचानक पीछे की स्क्रीन पर उसकी और रजत मेहरा की गुप्त मीटिंग की वीडियो और रिकॉर्डिंग चलने लगी, जिससे पूरी हॉल में हड़कंप मच गया। पत्रकारों के कैमरों की फ्लैश लाइट विक्रम के चेहरे पर चमक रही थी, जो अब डर और शर्मिंदगी के कारण पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। अमारा ने मंच के पास खड़े होकर बहुत ही शांत स्वर में कहा कि जो लोग अपनी जड़ों को काटते हैं वे कभी भी फल फूल नहीं सकते और विश्वासघात की कोई जगह नहीं है। पुलिस फिर से हॉल में दाखिल हुई और इस बार उनके पास इतने पुख्ता सबूत थे कि विक्रम का बचना अब किसी भी कानूनी तरीके से बिल्कुल असंभव लग रहा था। रजत मेहरा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था क्योंकि उसके खिलाफ भी कॉरपोरेट जासूसी के गंभीर और ठोस आरोप सिद्ध हो चुके थे। विक्रम को जब घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा था, उसने एक बार फिर अमारा की ओर नफरत से देखा, लेकिन अमारा की आंखों में अब उसके लिए केवल दया थी। उसने महसूस किया कि सत्ता और पैसे का लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है और वह खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि उसने सही रास्ता चुना। अर्जुन ने सबके सामने घोषणा की कि अमारा अब सिंघानिया ग्रुप की मुख्य रणनीतिकार और बोर्ड की सक्रिय सदस्य होगी, जो एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद अर्जुन और अमारा अकेले रह गए और उनके बीच की खामोशी में एक गहरी समझ और प्यार की नई लहर महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अमारा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने न केवल उसकी संपत्ति बचाई बल्कि उसे यह सिखाया कि वास्तव में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है
और उन्हें अभी इस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना है, जहां केवल ईमानदारी का राज होगा। रात को जब वे हवेली लौटे तो सभी नौकरों ने फूलों की वर्षा के साथ अमारा का स्वागत किया, जो उसकी जीत और स्वीकार्यता का एक बहुत ही सुंदर और भावुक प्रतीक था। अमारा को लगा कि आखिरकार उसे अपना घर और अपनी पहचान मिल गई है, जिसे वह पूरी जिंदगी खोजती रही थी और जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। उसने अपने भाई को फोन किया और उसे खुशखबरी सुनाई, जिससे उसका दिल खुशी से भर गया और उसे लगा कि उसके सारे दुख अब खत्म हो गए हैं। हवेली की बालकनी पर खड़े होकर अर्जुन ने अमारा को एक अंगूठी पहनाई, जो अब अनुबंध की नहीं बल्कि उनके सच्चे और पवित्र प्यार की निशानी थी, जिसे दुनिया देख रही थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और किसी भी चुनौती का सामना मिलकर करेंगे, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उस रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं था, बल्कि सुकून भरा था, जो एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत का संकेत दे रहा था। हवेली के चारों ओर धुंध की एक मोटी चादर लिपटी हुई थी, जिसने सुबह के सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया था। अर्जुन अपने कार्यालय की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के सन्नाटे को देख रहा था, लेकिन उसका मन किसी गहरे तूफान की चपेट में था। उसे अपनी मेज पर एक अज्ञात लिफाफा मिला था, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो उसके विश्वास की जड़ों को हिला देने के लिए पर्याप्त थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पर उसने भरोसा किया वही उसके खिलाफ जा सकता है। लिफाफे के भीतर अमारा के नाम से बने एक गुप्त बैंक खाते के विवरण थे, जिसमें पिछले कुछ दिनों में करोड़ों रुपये जमा किए गए थे। साथ ही कुछ ऐसी ईमेल की प्रतियां भी थीं जो रजत मेहरा के एक सहयोगी को भेजी गई थीं, जिनमें प्रोजेक्ट वायु की सुरक्षा प्रणालियों की गहरी जानकारी मौजूद थी। अर्जुन के लिए इन सबूतों को अनदेखा करना नामुमकिन था, क्योंकि वे पूरी तरह से असली लग रहे थे और उनमें अमारा के डिजिटल हस्ताक्षर भी साफ तौर पर अंकित थे। विक्रम ने जेल की सलाखों के पीछे से अपनी अंतिम और सबसे घातक चाल चली थी, जिसमें उसका वफादार वकील उसका मुख्य मोहरा बना हुआ था। उसने बहुत ही बारीकी से अमारा के पिछले जीवन के वित्तीय रिकॉर्ड्स को बदला था और कुछ फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाए थे, जो सीधे तौर पर कंपनी के नुकसान से जुड़े थे। विक्रम का मकसद केवल अर्जुन को आर्थिक चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह उस भावनात्मक बंधन को पूरी तरह नष्ट करना चाहता था, जो इन दोनों के बीच धीरे धीरे पनप रहा था। नाश्ते की मेज पर जब अमारा पहुंची, तो उसने महसूस किया कि अर्जुन का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और बहुत ही ठंडे स्वर में केवल जरूरी निर्देश दिए, जिससे अमारा के मन में एक अनजाना डर और गहरी चिंता समा गई। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने खुद को अपने काम और फाइलों के पीछे पूरी तरह से छुपा लिया था, जैसे वह अजनबी हो। अमारा अपने कमरे में लौट आई और उसने शांति से उन घटनाओं का विश्लेषण करना शुरू किया जो पिछले कुछ घंटों में हवेली के भीतर घटित हुई थीं। वह जानती थी कि अर्जुन बेवजह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इसका मतलब था कि किसी ने उसे उसके खिलाफ भड़काने के लिए बहुत ही पुख्ता और ठोस सबूत दिए थे। उसने अपनी जासूसी प्रवृत्ति को फिर से जगाया और अपने लैपटॉप पर उन सुरक्षित फाइलों की जांच की, जिन्हें उसने पिछले प्रोजेक्ट के दौरान बहुत मेहनत से तैयार किया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके व्यक्तिगत क्लाउड स्टोरेज में किसी ने अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश की थी और कुछ फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अमारा ने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो साइबर सुरक्षा का विशेषज्ञ था, ताकि वह आईपी एड्रेस को ट्रैक कर सके जहां से डेटा लीक हुआ था। उसे पता चला कि वह लोकेशन सिंघानिया ग्रुप के ही एक पुराने और वीरान गेस्ट हाउस की थी, जो शहर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में स्थित था। अगले दिन अर्जुन ने अमारा को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया और उसके सामने वही फर्जी बैंक स्टेटमेंट फेंक दिए। उसकी आवाज में गहरा दर्द और कड़वा गुस्सा था। उसने अमारा पर आरोप लगाया कि वह पैसे और अपनी आजादी के लिए सिंघानिया साम्राज्य को बेच रही है।
और उसने अपने भाई के भविष्य का सौदा कर लिया है। अमारा ने उन कागजों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने के बजाय अपनी गर्दन को गर्व से ऊंचा रखा और चुप्पी साध ली। अर्जुन को लगा कि उसकी चुप्पी उसकी गलती का स्वीकारोक्ति है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने अमारा को तुरंत हवेली छोड़ने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि वह इस अनुबंध को अभी और इसी वक्त खत्म कर रहा है और उसे अब किसी भी तरह की संपत्ति या सुरक्षा नहीं मिलेगी। अमारा ने शांति से कहा कि वह चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले वह सच को सामने लाना चाहती है, क्योंकि वह कभी भी धोखेबाज नहीं रही है। हवेली के नौकरों के बीच यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि नई मालकिन को घर से निकाला जा रहा है क्योंकि उसने गद्दारी की है। विक्रम के समर्थक कर्मचारी अब खुलेआम अमारा का मजाक उड़ा रहे थे और उसके बैग को बाहर फेंकने की तैयारी कर रहे थे, जैसे वह कोई कचरा हो। अमारा ने अपना संयम नहीं खोया और उसने केवल अपनी कुछ जरूरी चीजें और वह लैपटॉप लिया, जिसमें उसके निर्दोष होने के सारे डिजिटल सबूत सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे। अमारा हवेली से बाहर निकली और वह सीधे उस वीरान गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ी, जहां से उसके डेटा को हैक किया गया था और साजिश रची गई थी। उसे पता था कि वहां कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जो यह साबित कर देगा कि बैंक खाते और ईमेल पूरी तरह से फर्जी और बनावटी थे। उसे अपनी जान का खतरा था, क्योंकि वहां विक्रम के गुंडे छिपे हो सकते थे, लेकिन उसका स्वाभिमान और सच्चाई उसे पीछे हटने की अनुमति नहीं दे रहे थे। जैसे ही वह गेस्ट हाउस पहुंची, उसने देखा कि वहां विक्रम का वकील कुछ लोगों के साथ बैठकर जश्न मना रहा था और नई साजिशों पर चर्चा कर रहा था। अमारा ने बहुत ही सावधानी से खिड़की के पास जाकर उनकी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसमें वे अर्जुन को और अधिक गुमराह करने के बारे में बात कर रहे थे। वकील ने साफ तौर पर कहा कि अमारा को रास्ते से हटाना उनके लिए जरूरी था ताकि वे कंपनी के शेयर्स को फिर से हड़प सकें। अचानक अमारा का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और उसकी आवाज से वहां मौजूद गुंडे सतर्क हो गए और उन्होंने तुरंत बाहर आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वकील ने अमारा को देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और कहा कि वह बहुत बहादुर है, लेकिन उसकी यह बहादुरी ही आज उसकी मौत का कारण बनने वाली है। अमारा ने डरे बिना अपना फोन जेब में डाल लिया और उन लोगों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया। तभी वहां अर्जुन की गाड़ी तेजी से आकर रुकी, क्योंकि वह अमारा को जाते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाया था और उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। अर्जुन ने जब वकील और गुंडों को देखा तो उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि वह कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो गया था। उसने अपनी कार से उतरकर सीधे हमलावरों पर हमला किया और अमारा को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जो बहुत साहसी था। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, जहां अर्जुन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और अमारा अपनी बुद्धिमानी से उसका साथ दे रही थी ताकि वे सब पर भारी पड़ सके। अमारा ने पास रखी एक लोहे की रॉड उठाई और एक गुंडे पर वार किया जो अर्जुन के पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था और उसे गिरा दिया। उन दोनों ने मिलकर उन सभी को पस्त कर दिया, जबकि वकील ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे दबोच लिया। अर्जुन ने अमारा की ओर देखा और उसकी आंखों में अब केवल पश्चाताप और गहरा प्रेम था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी पर शक करके बहुत बड़ी भूल की थी। उसने अमारा से माफी मांगी और कहा कि वह अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने उन फर्जी सबूतों पर विश्वास कर लिया और उसे दुख पहुंचाया। अमारा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि इस युद्ध में भावनाएं ही सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं और उन्हें आगे बहुत संभल कर चलना होगा। वे वापस हवेली लौटे और अर्जुन ने उन सभी नौकरों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जिन्होंने अमारा का अपमान किया था और विक्रम के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश की थी। उसने पूरी हवेली के सामने अमारा का सम्मान बहाल किया और घोषणा की कि वह अब से साम्राज्य की असली और एकमात्र निर्णय लेने वाली मालकिन होगी। अमारा
ने महसूस किया कि इस कठिन परीक्षा ने उनके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अटूट बना दिया है, जो बहुत सुखद था। अमारा ने उस वकील से सच उगलवाया कि विक्रम ने जेल के भीतर से कैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग करके यह पूरी डिजिटल धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। अर्जुन ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर उन सभी सबूतों को उनके हवाले किया और यह सुनिश्चित किया कि विक्रम को अब कभी भी जमानत न मिल सके। इस घटना ने साबित कर दिया कि अमारा की रणनीतिक सोच और अर्जुन की ताकत मिलकर किसी भी दुश्मन को धूल चट्टाने के लिए पूरी तरह काफी थे। रात के समय हवेली के बगीचे में टहलते हुए अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह अमारा के बिना इस साम्राज्य को नहीं संभाल सकता था, क्योंकि वह उसकी असली शक्ति है। उसने अमारा से वादा किया कि भविष्य में चाहे कोई भी सबूत सामने आए, वह कभी भी उस पर शक नहीं करेगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है और उन्हें इसे हमेशा सुरक्षित रखना होगा। विक्रम का साम्राज्य अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था और उसके वफादार साथी अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सिंघानिया ग्रुप के शेयरों में फिर से उछाल आने लगा था, क्योंकि निवेशकों को अब अर्जुन और अमारा के नेतृत्व पर अटूट विश्वास हो गया था, जो जरूरी था। अमारा ने कंपनी के भीतर एक नई नैतिकता और पारदर्शिता की शुरुआत की, जिससे भ्रष्टाचार की जड़ों को हमेशा के लिए पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया। अमारा ने अपने भाई को हवेली में बुलाने का फैसला किया ताकि वह उसकी आंखों के सामने रहे और उसे वह बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके जिसका वह हकदार था। उसके भाई का आगमन हवेली में खुशियां लेकर आया और अर्जुन ने उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया, जिससे अमारा का दिल पूरी तरह से भर आया। अब यह केवल एक आलीशान मकान नहीं था, बल्कि एक वास्तविक और सुखी परिवार का घर बन चुका था, जहां प्यार का वास था। अमारा ने उन महिलाओं के लिए एक विशेष फंड बनाया जो समाज के निचले स्तर से आती हैं और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहती हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। उसने अपनी पुरानी पिज्जा शॉप को फिर से खुलवाया, लेकिन इस बार वह एक आधुनिक कैफे के रूप में था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। उसकी इस दयालुता ने उसे जनता के बीच एक मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया और उसकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अर्जुन अक्सर अमारा को काम करते हुए देखता और उसे आश्चर्य होता कि कैसे एक साधारण लड़की ने इतनी बड़ी दुनिया को इतनी सहजता और बुद्धिमानी के साथ पूरी तरह से बदल दिया। उसने महसूस किया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसकी नेक नीयत में होती है, जो अमारा में कूट कूट कर भरी थी। उनकी जोड़ी अब शहर की सबसे प्रभावशाली और सम्मानित जोड़ी बन चुकी थी, जिसका उदाहरण लोग अक्सर एक दूसरे को बड़े गर्व के साथ देते थे। आज की सुबह सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था, जो किसी बड़े आने वाले तूफान का स्पष्ट संकेत दे रही थी। मुख्यालय की विशाल कांच की इमारत सूर्य की किरणों में चमक रही थी, लेकिन उसके भीतर सत्ता के लिए एक बहुत ही क्रूर और खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला था। कर्मचारी फुसफुसा रहे थे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज की आपातकालीन बैठक ही यह तय करने वाली थी कि इस साम्राज्य का असली वारिस कौन होगा और किसके हाथ में कमान रहेगी। विक्रम ने अपनी सबसे महंगी और काली शेरवानी पहनी थी, जो उसके अहंकार और उसकी जीत के झूठे विश्वास को और भी अधिक गहराई से दर्शा रही थी। वह अपने कार्यालय में बैठकर एक पुरानी शराब का आनंद ले रहा था और उसे पूरा यकीन था कि आज वह अर्जुन और उस मामूली लड़की को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। उसके पास जो नकली सबूत थे, वे इतने चालाकी से बनाए गए थे कि कोई भी साधारण इंसान उन पर विश्वास कर लेता और उन्हें सच मान बैठता, जिससे उसका काम आसान हो जाता। अर्जुन और अमारा जब बोर्ड रूम के भारी दरवाजों के पास पहुंचे, तो वहां खड़े सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सम्मान के साथ रास्ता दिया, लेकिन उनकी आंखों में भी एक प्रकार का संदेह
साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने अमारा का हाथ बहुत मजबूती से थाम रखा था, जो यह दिखा रहा था कि वह अब किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी पर फिर से शक करने की बहुत बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। अमारा की आंखों में एक जलती हुई आग और दृढ़ संकल्प था, जो यह साफ संकेत दे रहा था कि वह आज शिकार करने आई है। बोर्ड रूम के भीतर शहर के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली निवेशक एक लंबी महोगनी की मेज के चारों ओर बैठे थे, जिनके चेहरों पर गंभीरता और चिंता के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। विक्रम ने मेज के एक छोर पर अपना स्थान ग्रहण किया और अपनी फाइलों को बहुत ही सलीके से सजाया, जैसे वह किसी बड़े नाटक के पहले दृश्य की तैयारी कर रहा हो जिससे सब प्रभावित हों। वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी और हर कोई बस कार्यवाही के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हुई, विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने अर्जुन की ओर एक बहुत ही घृणा भरी नजर डाली, जो उसकी नफरत को साफ बयां कर रही थी। उसने ऊंची आवाज में दावा किया कि अर्जुन सिंघानिया अब इस कंपनी का नेतृत्व करने के लिए नैतिक रूप से पूरी तरह अयोग्य हो चुका है, क्योंकि वह एक अपराधी के साथ मिला हुआ है। उसने उन सभी बैंक स्टेटमेंट और ईमेल की प्रतियों को मेज पर बिखेर दिया, जिन्हें उसने अमारा को फंसाने के लिए बहुत ही सफाई से फर्जी तरीके से तैयार करवाया था। विक्रम ने बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अमारा ने गोपनीय डेटा चोरी किया है और उसे हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रजत मेहरा को भारी कीमत पर बेच दिया है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। उसने यह भी आरोप लगाया कि अर्जुन इस पूरी साजिश के बारे में जानता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर इस गंभीर अपराध को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया, जो शर्मनाक है। सदस्यों के बीच अचानक एक शोर मच गया और वे एक दूसरे की ओर देखकर बहुत ही चिंतित स्वर में आपस में कानाफूसी करने लगे। अमारा ने इस अपमानजनक और झूठे भाषण को बहुत ही शांत स्वभाव के साथ सुना और उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई, जो उसकी आंतरिक शक्ति का एक बहुत बड़ा और अद्भुत सबूत था। जब विक्रम ने अपनी बात पूरी की और विजय की मुद्रा में वापस बैठा, तब अमारा अपनी जगह से बहुत ही शालीनता और आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई, जिससे सबका ध्यान खिंच गया। उसने एक छोटा सा रिमोट निकाला और दीवार पर लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन को चालू कर दिया, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो गया। अमारा ने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया, जिसमें विक्रम को उसी जासूस और वकील के साथ गुप्त रूप से सौदेबाजी करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता था, जिसने फर्जी सबूत बनाए थे। उस वीडियो में विक्रम स्पष्ट रूप से कह रहा था कि वह अर्जुन को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसने खुद अमारा के बैंक खातों में पैसा जमा करवाया था। यह देखकर बोर्ड के सदस्यों के होश उड़ गए और विक्रम का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वीडियो के बाद अमारा ने उन असली वित्तीय दस्तावेजों को सबके सामने पेश किया, जो यह साबित कर रहे थे कि पिछले 5 सालों में विक्रम ने कंपनी के फंड से अरबों रुपये निकाले थे। उसने उन शेल कंपनियों का पूरा जाल खोलकर रख दिया, जिनका उपयोग विक्रम अपनी अय्याशियों और जुए के भारी कर्ज को चुकाने के लिए कर रहा था, जो कि एक अक्षम्य और बड़ा अपराध था। सदस्यों ने देखा कि कैसे विक्रम ने कंपनी की सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाई थी और वही असली गद्दार था जिसने विश्वासघात किया था। विक्रम ने पूरी तरह से बौखलाकर मेज पर अपना हाथ जोर से मारा और चिल्लाकर कहा कि ये सारे वीडियो और दस्तावेज पूरी तरह से झूठे और तकनीक के माध्यम से बनाए गए हैं ताकि मुझे फंसाया जाए। उसने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि वे अमारा को कमरे से बाहर निकाल दें, लेकिन अर्जुन के एक इशारे पर गार्ड अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, जिससे विक्रम दंग रह गया। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे और भारी स्वर में कहा कि आज इस कमरे में केवल सच्चाई की चलेगी और कोई भी अपराधी यहां से भाग नहीं पाएगा। अमारा ने एक और फोल्डर खोला, जिसमें विक्रम के उन विदेशी संपर्कों की जानकारी थी
जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले संगठनों से सीधे जुड़े हुए थे और बहुत खतरनाक थे। उसने दिखाया कि विक्रम ने प्रोजेक्ट वायु की महत्वपूर्ण तकनीक को केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन को सत्ता से बेदखल करने के एक बड़े राजनीतिक खेल के हिस्से के रूप में बेचा था, जो गद्दारी थी। यह खुलासा इतना भयानक था कि बोर्ड के सबसे पुराने सदस्यों ने भी विक्रम की ओर घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देखना शुरू किया। अपनी हार को पूरी तरह से करीब पाकर विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और उसे अमारा के सिर पर तान दिया, जिससे कमरे में भगदड़ और चीख पुकार मच गई। उसकी आंखों में एक पागलपन और हताशा थी जो यह बता रही थी कि वह अब सब कुछ खो चुका है और वह जाते जाते अमारा को भी साथ ले जाना चाहता है। अर्जुन ने तुरंत बिजली की गति से विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ मोड़ दिया, जिससे गोली छत की ओर चल गई और बड़ा हादसा टल गया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत के साथ विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसकी पिस्तौल दूर छिटक कर फर्श पर जा गिरी, जो अब बेकार थी। अर्जुन के चेहरे पर वह भयानक क्रोध था जो केवल तब आता है जब कोई उसके परिवार या उसके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और सीमा पार करता है। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बोर्ड रूम के बीच में ले आया, जहां वह अब एक लाचार और हारे हुए अपराधी की तरह पड़ा हुआ था। इसी बीच कमरे के दरवाजे फिर से खुले और पुलिस के विशेष दस्ते ने अंदर प्रवेश किया, जिनके हाथ में विक्रम और उसके वफादार सहयोगियों के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट था, जो पुख्ता था। एसीपी राणा ने खुद आगे बढ़कर विक्रम को हथकड़ी लगाई और उसे बताया कि उसके खिलाफ देशद्रोह, गबन और हत्या के प्रयास जैसे बहुत ही गंभीर और संगीन मामले दर्ज किए गए हैं, जिनका परिणाम बुरा होगा। विक्रम अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसने रोते हुए अपनी सारी गलतियों और अपने किए हुए अपराधों के लिए माफी मांगी। बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य और अर्जुन के पिता के पुराने मित्र श्रीमान मेहता खड़े हुए और उन्होंने अमारा की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दिखाए गए असीम साहस की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि आज अमारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये सबूत इकट्ठा नहीं किए होते, तो सिंघानिया ग्रुप आज पूरी तरह से नीलाम और बर्बाद हो चुका होता, जिसका कोई भविष्य नहीं था। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि अमारा को कंपनी की स्थायी निदेशक और मुख्य रणनीतिकार के पद पर तुरंत प्रभाव से नियुक्त किया जाए। अमारा ने बहुत ही विनम्रता के साथ इस सम्मान को स्वीकार किया और कहा कि उसका लक्ष्य कभी भी सत्ता या पैसा हासिल करना नहीं था, बल्कि वह केवल सच्चाई की रक्षा करना चाहती थी। उसने बोर्ड को आश्वासन दिया कि अब से सिंघानिया ग्रुप में केवल योग्यता और ईमानदारी का राज होगा और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जो हो। उसकी आवाज में एक ऐसा गहरा प्रभाव और अधिकार था कि हर सदस्य ने खड़े होकर तालियां बजाकर उसके शब्दों का जोरदार स्वागत किया, जिससे माहौल बदल गया। जब विक्रम को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया जा रहा था, मुख्यालय के बाहर हजारों कर्मचारी जमा हो गए थे, जिन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी नई मालकिन का शानदार अभिनंदन किया। अमारा ने महसूस किया कि उसका वह सफर जो एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल के रूप में शुरू हुआ था, आज उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां वह सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन यह कमजोरी के नहीं, बल्कि उस जीत के आंसू थे जिसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया था। अर्जुन ने देखा कि कैसे अमारा ने इतनी बड़ी मुसीबत को अपनी सूझबूझ से हल कर दिया और उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और समझदार महिला है। उसने यह भी महसूस किया कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए केवल दौलत ही काफी नहीं होती, बल्कि उसके पास एक ऐसा रक्षक होना चाहिए जो उसकी नींव को सुरक्षित रख सके। अर्जुन को अपनी पसंद पर आज जितना गर्व महसूस हो रहा था,
उतना उसे अपने जीवन की किसी भी पिछली बड़ी सफलता पर कभी नहीं हुआ था। अगले कुछ घंटों में कंपनी के भीतर सफाई अभियान शुरू किया गया और उन सभी मैनेजरों को हटा दिया गया जो विक्रम के भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार थे और कंपनी को लूट रहे थे। अमारा ने खुद हर विभाग की फाइलों की समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी निर्दोष कर्मचारी को कोई नुकसान न हो और काम सुचारू रूप से चलता रहे, जिससे व्यवस्था बनी रहे। उसकी कार्यक्षमता और न्यायप्रियता ने उसे कम समय में ही सभी कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय और श्रद्धेय बना दिया, जो बहुत ही सुखद था। शाम को जब सारा शोर थम गया, अर्जुन और अमारा अपनी ऑफिस की बालकनी पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, जिसकी लालिमा शहर को एक नया रूप दे रही थी। अर्जुन ने कहा कि आज से सिंघानिया साम्राज्य का एक नया युग शुरू हो रहा है, जहां छल कपट की कोई जगह नहीं होगी और सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी होगा। अमारा ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि उसने न केवल एक युद्ध जीता है, बल्कि उसने अपना घर और अपना सम्मान भी पा लिया है। उनके बीच का वह अनुबंध अब केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं रह गया था, बल्कि वह एक अटूट बंधन में बदल चुका था, जो विश्वास और सम्मान की मजबूत डोर से बंधा था। अमारा ने अर्जुन से वादा किया कि वह हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी और किसी भी दुश्मन को इस परिवार के करीब आने की अनुमति कभी नहीं देगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और अपनी पत्नी के हाथ को चूमते हुए उसे यह एहसास दिलाया कि वह उसके जीवन की सबसे बड़ी और अनमोल दौलत है। अगले दिन अमारा ने प्रोजेक्ट वायु की टीम के साथ एक लंबी बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि इस नई ऊर्जा तकनीक को जल्द से पहले आम जनता के लिए किफायती बनाया जाए। उसने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी का मुनाफा केवल वित्तीय आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों से मापा जाना चाहिए जो इससे लाभान्वित होंगे। उसकी इस नई सोच ने पुराने अनुभवी इंजीनियरों को भी बहुत प्रेरित किया और उन्होंने दोगुनी ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो वास्तव में सराहनीय था। इसी बीच अमारा का भाई भी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने नए स्कूल जाने लगा था, जहां उसे वह सम्मान और सुविधा मिल रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन अक्सर उसके साथ समय बिताता और उसे व्यापार और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता, जिससे उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता विकसित हो गया था। अमारा को यह देखकर बहुत सुकून मिलता था कि उसका भाई अब डरा हुआ नहीं है, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की ओर बहुत आत्मविश्वास के साथ देख रहा है। सिंघानिया हवेली के विशाल बगीचे में आज की सुबह की धूप बहुत ही सुनहरी और शांत महसूस हो रही थी, जो पिछले महीनों के भयानक तूफान के पूरी तरह थम जाने का संकेत दे रही थी। अमारा ने सफेद रंग की एक बहुत ही महीन रेशमी साड़ी पहनी थी और वह धीरे धीरे ओस से भीगी हुई हरी घास पर चल रही थी, जहां अब हर फूल अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिला हुआ था। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी थकान और चिंता नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, बल्कि वहां अब एक गहरा सुकून और अटूट आत्मविश्वास साफ झलकता था। शहर की अदालत में आज एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसने पूरे कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अंततः न्याय की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। विक्रम को उसके सभी संगीन अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसकी सारी अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करने का आदेश दिया गया, जिससे वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। जब उसे पुलिस की वैन में ले जाया जा रहा था, तो उसकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार और घमंड बिल्कुल नहीं था, बल्कि केवल एक गहरी हताशा थी। अमारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए उन पुराने दिनों को याद किया, जब वह एक छोटी सी मोटरसाइकिल पर भारी बारिश के बीच पिज्जा डिलीवरी करने के लिए शहर की सड़कों पर संघर्ष करती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी पिज्जा डिलीवरी उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आएगी जहां वह एक विशाल साम्राज्य की मालकिन और रक्षक बनकर सबके सामने खड़ी होगी। उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसके कभी न हार मानने वाले जज्बे ने ही
उसे आज इस सम्मानजनक और शक्तिशाली पद तक पहुंचाया था जो गौरवपूर्ण था। अर्जुन ने अमारा को अपने पास बुलाया और बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में एक ऐसा राज साझा किया जिसे उसने अब तक अपने दिल के सबसे गहरे और गुप्त कोने में छुपा रखा था। उसने स्वीकार किया कि वह तूफानी रात केवल एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसने हफ्तों पहले उसे अपनी दुकान के बाहर कुछ बदमाशों से अकेले बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए देखा था। उसने तभी मन ही मन यह तय कर लिया था कि जिस लड़की के पास इतनी आंतरिक शक्ति है वही उसके साम्राज्य की असली रक्षक बन सकती है। अमारा ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई कि अर्जुन ने उसे बहुत पहले ही चुन लिया था और वह केवल एक बेबस प्यादा नहीं थी, बल्कि एक रक्षक बनने के लिए चुनी गई थी। उसने महसूस किया कि वह पिज्जा ऑर्डर वास्तव में उसकी ईमानदारी और उसके कठिन परिश्रम की एक बहुत ही सूक्ष्म परीक्षा थी, जिसे उसने अनजाने में बहुत ही सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अर्जुन की आंखों में उसके प्रति जो गहरा सम्मान और अटूट विश्वास था, उसने अमारा के मन में दबे हुए उन सभी पुराने संशयों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनके बीच जो विवाह अनुबंध 1 साल पहले शुरू हुआ था, वह अब केवल एक कागज का बेजान टुकड़ा बनकर रह गया था, क्योंकि अब वहां सच्चे और गहरे प्रेम ने अपनी जगह बना ली थी। अर्जुन ने अमारा का हाथ अपने हाथों में बहुत मजबूती से लिया और उसे एक नई अंगूठी पहनाई जो उनके अनुबंध की नहीं, बल्कि उनके अटूट प्रेम और विश्वास की एक स्थायी निशानी थी। अमारा ने मुस्कुराते हुए यह स्वीकार किया कि इस विशाल धन दौलत से ज्यादा उसके लिए अर्जुन का विश्वास और उसका साथ ही सबसे कीमती संपत्ति साबित हुई है। अमारा ने अपने नए पद का उपयोग करते हुए अमारा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो उन महिलाओं की सक्रिय रूप से मदद करता है जो कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। उसने शहर के गरीब इलाकों में कई आधुनिक स्कूल और अस्पताल खुलवाए, जहां हर किसी को मुफ्त शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना अब पूरी तरह से मुमकिन हो गया था और लोग खुश थे। उसके इस नेक और परोपकारी काम ने सिंघानिया ग्रुप की छवि को पूरी दुनिया में एक मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। उसका छोटा भाई अब पूरी तरह स्वस्थ होकर बोर्डिंग स्कूल से वापस लौट आया था और वह अर्जुन के कुशल मार्गदर्शन में व्यापार की शुरुआती बारीकियां बहुत ही उत्साह के साथ सीख रहा था। अर्जुन ने उसे अपने छोटे भाई की तरह बहुत प्यार दिया और उसे ये बैन अर्जुन मूल्यवान पाठ सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा कमजोरों की रक्षा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उन्हें दबाने के लिए। अमारा को अपने भाई की आंखों में वह चमक देखकर जो आंतरिक तृप्ति मिली, वह उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी और कीमती उपलब्धि साबित हुई थी। एक दिन अमारा अपनी उसी पुरानी पिज्जा शॉप पर गई, जिसे उसने अब एक भव्य और आधुनिक कैफे में बदल दिया था, जहां सभी जरूरतमंदों को सम्मान के साथ मुफ्त भोजन मिलता था। उसने वहां की दीवारों पर अपनी उसी पुरानी और टूटी हुई साइकिल की तस्वीर लगा रखी थी, ताकि वह कभी ना भूले कि उसका कठिन सफर कहां से और कितनी कठिनाइयों के साथ शुरू हुआ था। वहां के लोग आज भी उसे अपनी वही पुरानी और बहादुर बेटी मानते थे, जिसने अपनी मेहनत से पूरे शहर का दिल और विश्वास बहुत गर्व से जीता था। सिंघानिया साम्राज्य अब केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि वह ईमानदारी और सामाजिक न्याय की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी थी, जो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाती थी। अर्जुन और अमारा की अटूट जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि यदि आपकी नीयत साफ हो और इरादे नेक हों, तो कोई भी शक्तिशाली दुश्मन आपको आपके लक्ष्य से कभी नहीं गिरा सकता। उनकी सफलता की प्रेरक कहानियां अब बड़े व्यापारिक स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी थी और युवा उद्यमी उन्हें अपना आदर्श मानकर अपने सपनों को पूरा करने लगे थे। प्रोजेक्ट वायु अब वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति बन चुका था, जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को पेश किया और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद की। अमारा ने व्यक्तिगत रूप से हर प्रयोगशाला का दौरा किया और एक वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रेरित किया
कि यह तकनीक हर गांव और हर गरीब के घर तक पहुंचनी चाहिए। उसकी इस दूरदर्शी सोच ने उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित करवाया और उसे बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया, जो बहुत गौरव की बात थी। अर्जुन का व्यक्तित्व भी अब पिछले कुछ समय में पूरी तरह बदल चुका था। वह जो कभी एक अहंकारी और अकेला सीईओ हुआ करता था, अब एक संवेदनशील और दयालु नेता के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसने अपनी पुरानी विलासितापूर्ण जीवन शैली को पूरी तरह छोड़ दिया था और अपना सारा समय अमारा के साथ सामाजिक कार्यों और अपने साम्राज्य के विस्तार में बहुत ही लगन से बिताता था। उसने स्वीकार किया कि अमारा ने उसके जीवन में न केवल रोशनी भरी, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सही राह दिखाई। कंपनी की नीतियों में भी अमारा के आने के बाद भारी बदलाव किए गए और अब वहां केवल वास्तविक प्रतिभा और कड़ी मेहनत को ही पदोन्नति का एकमात्र आधार बनाया गया था, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अमारा ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी स्तर के कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव न हो और हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिले, जिससे वफादारी में भारी सुधार हुआ। कंपनी का हर कर्मचारी अब खुद को सिंघानिया परिवार का एक अभिन्न हिस्सा मानता था और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। विक्रम के अन्य साथियों और सहयोगियों को भी एक एक करके कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही पूरी की गई, ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध न करे। रजत मेहरा को अपनी कंपनी को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसकी सारी काली करतूतें अब पूरी दुनिया के सामने बहुत ही बुरी तरह से उजागर हो चुकी थीं और प्रतिष्ठा गिर गई थी। न्यायपालिका ने सिंघानिया ग्रुप को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी और उन्हें उन सभी झूठे आरोपों से मुक्त कर दिया जो विक्रम ने साजिश के तहत लगाए थे। हवेली में अब रातें पहले की तरह डरावनी या सुनसान नहीं होती थीं, बल्कि वहां अब बच्चों की मासूम हंसी और मधुर संगीत की स्वर लहरियां चारों तरफ गूंजती थीं, जो मन को सुकून देती थीं। पुराने नौकर, जो कभी अमारा को बहुत ही संदेह की दृष्टि से देखते थे, अब उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे और उसे अपनी बेटी की तरह बहुत सम्मान देते थे। अमारा ने सबको दिल से माफ कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि नफरत को केवल प्यार और बड़प्पन से ही जीता जा सकता है, जो उसकी महानता थी। अर्जुन ने एक शाम अमारा से बगीचे में टहलते हुए कहा कि वह अब धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके भाई और नए योग्य युवाओं को सौंपना चाहता है, ताकि वे दोनों साथ समय बिता सकें। अमारा मुस्कुराई और उसने बहुत ही कोमलता से कहा कि उनका असली सफर तो अब शुरू हुआ है, जहां उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर भविष्य बनाना है। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए दान करेंगे, ताकि बदलाव आए। एक दिन अमारा अपने पुराने घर के पास की उसी संकरी गली में रुकी और उसने उस बारिश वाली रात को याद किया, जब वह पहली बार अर्जुन के उस विशाल महल की ओर चली थी। उसने गहराई से महसूस किया कि किस्मत कभी कभी बहुत ही अजीब और कठोर खेल खेलती है, लेकिन यदि आप अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई पर अडिग रहें, तो वह आपका साथ देती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए, क्योंकि उसने न केवल अपना घर बचाया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि एक सामान्य लड़की क्या कर सकती है। अर्जुन ने उसे पीछे से बहुत प्यार से गले लगाया और उसके कानों में बहुत ही कोमलता से फुसफुसाया कि वह हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी प्रेरणा बनी रहेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अमारा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे यह एहसास कराया कि अब उन्हें कभी भी एक दूसरे से कोई बात छुपाने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्यार अब अटूट है। वह रात की हवा बहुत ही खुशनुमा थी, जो उनके जीवन के एक नए और बहुत ही गौरवशाली अध्याय के शुरू होने की गवाही दे रही थी, जो सुखद था। इस तरह एक साधारण पिज्जा डिलीवरी गर्ल ने अपने अदम्य साहस और अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर एक महान साम्राज्य की रक्षा की।
और एक अहंकारी दुनिया को अपनी असली पहचान दिखाई। उसकी यह कहानी अब केवल एक किंवदंती नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़कर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। सत्य और न्याय की इस अंतिम जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अमारा ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाने में थी जो कभी उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे और बेबस थे। उसने अर्जुन के साथ मिलकर एक ऐसी विरासत तैयार की जो केवल पैसों पर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और नैतिकता पर आधारित थी, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा और सराहा जाएगा। उनका यह सफर, जो एक समझौते से शुरू हुआ था, अब एक शाश्वत और पवित्र प्रेम की अमर कहानी बन चुका था, जिसे दुनिया हमेशा सम्मान से देखेगी। अंतिम दृश्य में पूरा सिंघानिया परिवार एक साथ भोजन की मेज पर बैठा था, जहां हंसी और खुशियों का माहौल था और भविष्य की नई योजनाओं पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो रही थी। अमारा ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन ने उसकी ओर, और बिना कुछ कहे ही उन्होंने एक दूसरे को वह सब कुछ कह दिया जो शब्दों में बयान करना शायद नामुमकिन था। उनके बीच का वह मौन अब किसी डर का नहीं, बल्कि एक पूर्णता और एक बहुत ही गहरे संतोष का प्रतीक था, जिसने उनके जीवन को सफल बनाया।